दोस्तों ये वीडियो केवल राजस्थान के दिव्यांग नॉन दिव्यांग साथियों के लिए है, ये अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। इस भर्ती में केवल राजस्थान के जो दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है वही अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप राजस्थान के दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे ये भर्ती संविदा वाली भर्ती है, लेकिन फिर भी अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। राजस्थान में 24,752 पदों पर संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ाई की है या नहीं की है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बस लॉटरी बेस आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके लिए कंडीशन मांगी गई है, जब इसमें किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है तो क्या कंडीशन मांगी गई है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग यहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, अपने साथियों तक भी ज़रूर भेज देना और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। देखो दोस्तों, राजस्थान में संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है। टोटल पोस्ट जो है वो 24,752 पोस्टें हैं। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 15 अगस्त 2026 से और ये 28 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, मतलब SSO ID के द्वारा आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हो। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए सामान्य यानी अनारक्षित अभ्यर्थियों की यहाँ पर 600 रुपये फीस लगेगी। बाकी जो आरक्षित श्रेणी है और दिव्यांग साथी है उनकी यहाँ पर 400 रुपये फीस लगेगी। जिन लोगों ने पहले से अपना OTR वगैरह कर रखा है उनसे दोबारा से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर वो एक बार कर चुके हैं तो फिर वो अपना फॉर्म ऐसे ही भर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है वो अलग अलग नगरीय निकाय में निकाली गई है। यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारी भर्ती है और ज़्यादातर दिव्यांग साथी या नॉन दिव्यांग साथी इसी में देखो अप्लाई करते हैं, सभी कैटेगरी वाले। यहाँ पर अलग अलग जगह पर है, जैसे अजमेर हो गया, किशनगंज, पुष्कर और बियावर, जैतारण, मतलब अलग अलग जगह पर ये पोस्टें हैं। तो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो पोस्टें हैं वो टोटल 24,277 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें भी अलग से भर्ती निकली है, तो इसके लिए 475 पोस्टें हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पर दिव्यांगजनों की बात करें कि कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो अगर कोई अल्प दृष्टि यानी लो विज़न वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेफ या HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई CP है या LC है या DW है या एसिड अटैक है या चलने से रिलेटेड दिक्कत है जैसे OA है, OL है, BL है या OAL है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटिज़म वाले हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं या SLD है या MI वाले हैं या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्लाई वही दिव्यांग साथी कर सकते हैं जो राजस्थान के हैं, या नॉन दिव्यांग साथी भी है तो राजस्थान के ही होने चाहिए। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ पर आहर्ताएँ में लिखा भी हुआ है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। संविदा सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु अनुभव की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता तो नहीं मांगी गई है, लेकिन आपके पास में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव आपके पास में 1 साल का है तो अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये अनुभव आपका लगातार 1 साल का रहा हो या टुकड़ों टुकड़ों में भी अगर हुआ है, मतलब कभी आपने 3 महीने किया, कभी 6 महीने किया, कभी 4 महीने किया, कुल मिला के 1 साल का हो जाना चाहिए। तो 1 साल का अगर आपके पास में अनुभव है सफाई कार्य का तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो किसी भी नगरीय निकाय का। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जो ये भर्ती निकाली गई है वो 183 नगरीय निकायों में निकाली गई है, लेकिन एक कैंडिडेट किसी एक ही नगर निकाय से अप्लाई कर सकता है, अलग अलग से नहीं अप्लाई कर सकता। तो आपको जिसमें अच्छा लगे या जिस नगरीय निकाय में आप रहते हो या जो आपको सही लगता हो, आप किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका जो सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र है जो नगरीय निकाय द्वारा आपको दिया जाता है वो 1 अगस्त 2026 के बाद का हो और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है तो अंतिम तिथि कितनी है, 28 सितंबर है। 28 सितंबर से पहला हो और 1 अगस्त के बाद का हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो अगर आपकी उम्र 21 से लेकर 40 वर्ष तक की है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो दिव्यांग साथी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दे दिया जाएगा।
अब देखो जान लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों देखो, ये एक संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती है। इसमें किसी प्रकार की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मांगी ही नहीं गई जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, नहीं कोई किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है। इसमें क्या होगा, राजस्थान सरकार द्वारा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। उसका एक तरीका है, उसमें वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुरूप चयन किया जाएगा, मतलब लॉटरी प्रक्रिया इसमें होगी। इसमें देखो प्रथम पहले पॉइंट पर लिखा गया है कि उसी नगरीय निकाय के 1 वर्ष अनुभव धारित अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जिस नगरीय निकाय में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ का ही अगर आपको अनुभव होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिया जाएगा। फिर इसके बाद में जब आपको ले लिया जाएगा, उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती है तो फिर जिले के अन्य नगरीय निकाय का 1 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव वाले जितने भी आवेदक होंगे उनको लिया जाएगा। फिर अगर उसके बाद भी पोस्टें बचती है तो फिर राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का 1 वर्ष का जिसके पास में अनुभव होगा उसको ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उन लोगों को लिया जाएगा जिन्होंने सेम निकाय से अनुभव लिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने जिले के किसी भी नगर निकाय से अनुभव लिया हो, आपको लिया जाएगा। फिर इसके बाद में आपने राज्य के किसी भी नगर निकाय से अनुभव लिया हो, आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात करें तो आपका जात प्रमाण पत्र या अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है तो वो डॉक्यूमेंट, अगर आप अनुसूचित है तो अनुसूचित जाति से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट, आप दिव्यांगजन है तो आपका UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या आप EWS है तो ये सब होना चाहिए। फ़ोटो वगैरह आपके पास में होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ये आपके पास में होने चाहिए। आपका निवास वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि इसमें हम लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो ये संविदा की भर्ती है और सफाई कर्मचारी की भर्ती है, तो इसमें आपको लगभग 7,410 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और ये संविदा भर्ती है तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में हटा दिया जाएगा। इसमें जो लग जाते हैं वो काफ़ी दिनों तक लगे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हैं, आपके पास में जॉब नहीं है, आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो आप अपने आसपास नगरीय निकाय में आराम से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे नगरीय निकायों में ये भर्ती निकली हुई है, बहुत सारी भर्ती है, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर देना अगर आपके पास में अनुभव है तो। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके राजस्थान के जितने भी दिव्यांग साथी हैं सभी तक शेयर कर दो। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।